Okay, welcome back, friends. Let us continue our reasons for unemployment in India. So, we already saw 4 reasons, right? Now, the 5th reason is lack of vocational education. See, in India, one reason for a high educational unemployment or educated unemployment is the ineffective educational system. See, we create degrees, or we create people with degrees in bulk. BCom, BSc, BA, engineers, bulk में पैदा करते हैं. But we don't create enough skilled people with technical skill. IT skill, technical skill हम इतना क्रिएट ही नहीं करते. So basically जो इंडस्ट्री को जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले कारीगर चाहिए, हम ऐसे क्रिएट ही नहीं करते, राइट? तो इंडस्ट्री को जो लेबरर्स चाहिए, जो टेक्निक्स उनको आनी चाहिए, वी हैव लैक ऑफ दैट. सो स्किल लेबरर्स आर फ्यू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. Present education failed in mental and physical formation of human being. Even after acquiring education, a person is incapable of self-employment and suffers from problem of unemployment. You see this thing, ye dekho, let's underline this. Even after acquiring education, a person is incapable of self-employment. डिग्री पाने के बाद भी वो खुद का कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ आता ही नहीं है. वो किसी के पास नौकरी ढूंढेगा और वहाँ पे सीखेगा, तो डिग्री का 4 साल या 5 साल ऐसे ही वेस्ट गए उसके. सो लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. सी अवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, दैट इज़ अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन कि सबको वोकेशनल एजुकेशन के प्रति ज़्यादा ध्यान दो. नेट फोकस टू बी ऑन स्किल डेवलपमेंट, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, ताकि आप अपने आप को जॉब रेडी कर सकते हैं. नेक्स्ट रीजन इज द लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग. सी प्लानिंग पीरियड में manpower is not planned rightly. The type of labor which is in demand presently in India, availability of similar type of labor supply is not possible. Let's see what is ना, जो लेबर इंडस्ट्री को चाहिए ऐसा लेबर का सप्लाई हमारे पास नहीं है, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना. इंडस्ट्री को लेबर चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप का, एक पर्टिकुलर स्किल सेट वाला, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऐसा लेबर को सप्लाई नहीं कर पा रहे. सो पढ़ लिख के भी आदमी अनएम्प्लॉयड ही रहा, बिकॉज इंडस्ट्री को चाहिए ऐसा आदमी आपके पास नहीं है. सो एजुकेशन इंडिया में बहुत वाइड स्प्रेड है, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन, राइट, वगैरह वगैरह. बट विदाउट एस्टिमेटिंग ऑफ द काइंड एंड नंबर ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट. सो एवरी ईयर लैक्स ऑफ एजुकेटेड यूथ ऑब्टेन डिग्रीज, बट दे लैक knowledge and training required in present economic development system, so they remain unemployed even after being educated. तो educated unemployed का situation बहुत ज़्यादा problem का है. See what happens now, इंडिया में employment opportunities नहीं है, तो इंडिया के जो पढ़े लिखे अच्छे क्वालिटी के जो लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, will go to foreign countries because they don't get suitable work in our country. या काम मिलता है तो भी लो पे ग्रेड में मिलता है, तो हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो जाता है, राइट. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया का गोल्ड would move from India to Britain. This one-sided movement is called drain of gold. Similarly, presently Indian intelligence is moving from India to abroad. This movement is called drain of brain, या उसको ब्रेन ड्रेन भी बोलते हैं. सिंपल वर्ड में इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन. हमारा इंडिया का टैलेंटेड लोग विदेश जाके वहाँ पे बहुत बड़ा काम करते हैं, वहाँ पे सफल होते हैं, और हम इंडिया में बैठे बोल के ओ देखो वो हमारा इंडियन है, हम ऐसे ही अपने आप को शाबाशी देते रहते हैं. बट वो इंडियन ने हम इंडिया में पकड़ के रखते रहो, इंडिया का फ़ायदा होता है ना. वो लोग हमें अमेरिका का फ़ायदा कर रहे, यूरोप का फ़ायदा कर रहे, तो दे हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, while unfortunately we are left out. Okay, next देख लेते हैं. The next reason is the inefficiency of public sector. See, independence के बाद गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर.
So public sector was given more importance, right, compared to private sector. But ये public sector was not able to generate more employment because of its low productivity. उसका performance ही कम रहा. Public sector बराबर काम ही नहीं कर पाया, वो हमेशा लॉस खाता रहा, उसकी productivity low रही. And employment oriented private sector were control for the development of public sector. इंडिया में वही खामी हो गई. That's the biggest mistake which our governments made. Initial governments of India 1947 से लेके 1991 तक के गवर्नमेंट्स ने, कि पब्लिक सेक्टर को इतना बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बंद के रखा. एंड प्राइवेट सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता था उसको डेवलपमेंट करने का मौका नहीं मिला. राइट. सो प्राइवेट सेक्टर वाज निग्लेक्टेड, नॉट अलाउड टू डेवलप. And so there was less employment generation and unemployment increased. 1970 तक इंडिया और चाइना लगोलग जा रहे थे. We were more or less at equal level. इंडिया ने ब्रेक मारता रहा, इंडिया ब्रेक मारता ही रहा और चाइना ने एक्सप्लोर किया. So चाइना ने अपना रॉकेट को आगे बढ़ाया, चाइनीज ड्रैगन उड़ने लगा और इंडिया का वो टाइगर बेचारा सुस्ती में बैठा रहा. So चाइना इंडिया से आगे निकल गया. पॉपुलेशन वाइज हम लगभग सेम है. 1947 में इंडिया और चाइना का हालत भी लगभग सेम था. 1970 तक दोनों का हालत लगभग सेम था. दोनों का इकोनॉमी प्लान इकोनॉमी था. चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, बट 1970s में वो उन लोगों ने रियलाइज कर दिया कि नाम तो भले कम्युनिज्म रखेंगे लेकिन हमें अपने मार्केट को खोलना ही पड़ेगा, हमें एक्सपांड करना ही पड़ेगा, हमें प्राइवेटाइज करना ही पड़ेगा, हमें नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. तो चाइना हमसे आगे निकल गया, हमसे 20 साल आगे निकला, बिकॉज हम 91 में जागे कि हमें ये करना पड़ेगा. तो 20 इयर्स में चाइना तो रेस में आगे निकल गया. ओके, तो दिस इज नंबर 7. पॉइंट नंबर 8 इज नेग्लिजेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर. सी, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है. मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस ओनली, और ये पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो एग्रीकल्चर प्लानिंग शुड बी सच दैट ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके. बिकॉज अगर एग्रीकल्चर को अच्छी तरह डेवलप किया, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ को आपने डेवलप किया, तो गांव का आदमी गांव में ही रहेगा. क्यों सिटी में आएगा, क्यों सिटी में मरने के लिए आए. अगर गांव में कम भी पैसा मिल रहा है फिर भी अगर उसको पैसा मिल रहा है, उसकी दाल रोटी खप रही है, तो वो सिटी में नहीं आएगा. तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू ही नहीं आएगा. तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चर वाज गिवन लेस इंपॉर्टेंस. इंडस्ट्री को बढ़ाने के चक्कर में हमने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया. हमने रशिया का मॉडल एडॉप्ट किया. रशिया ने इंडस्ट्रियलाइज किया अपने आप को, कम्युनिज्म के तहत प्लान इकोनॉमी करके, प्लानिंग कमीशन के तहत रशिया ने डेवलपमेंट किया. तो हमने भी उसको वही कॉपी किया. बट वी फॉरगॉट टू सी दैट रशिया is not an agricultural country predominantly. Right? वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल कंडीशन नहीं है. Right? इंडिया इज हजारों साल से एग्रीकल्चर इकोनॉमी रहा है. तो वी शुड हैव गिवन मोर स्ट्रेस टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो स्टार्टिंग में. सो बेसिकली एग्रीकल्चर फेल हुआ. ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ, लेकिन उसका एडवांटेज ओनली अ फ्यू स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा कुड टेक इट. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, अनसर्टनिटी ऑफ monsoon and other uncertainties are responsible for poor agriculture development in India. So, और at the same time गांव के एरिया में नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स आर नॉट डेवलप प्रॉपरली. अगेन एग्रीकल्चर तो डेवलप हुआ ही नहीं, उसके एलाइड एक्टिविटीज भी डेवलप नहीं हुआ, एनिमल हस्बेंड्री और अदर एक्टिविटीज भी डेवलप नहीं हुआ. सो व्हाट हैपेंस, रूरल लेबरर्स जो है आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फेस हाई रेट ऑफ सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. खेती के टाइम में काम मिलेगा, खेती के ऑफ सीजन में वो काम ही नहीं मिलता है बिकॉज और एक्टिविटी डेवलप नहीं हुआ है. ओके, नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 9, which is low mobility of workers. In many circumstances, lack of labor mobility is also a reason for unemployment. Social कारण के reasons के कारण, family relations के कारण, language, religion, casteism, culture, lack of info, lack of transport facilities and problem of housing.
ये सब कारण के कारण क्या होता है, मोबिलाइजेशन कम हो जाता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. क्यों? बिकॉज लेट अस से सूरत में काम है, हमें इंडस्ट्रीज को मजदूर चाहिए, लेकिन उड़ीसा का मजदूर जिसके पास काम नहीं है उड़ीसा में, उसको सूरत तक आना नहीं है, या तो कोई और कारण से, या उसको मालूम भी नहीं है कि सूरत में काम है. उड़ीसा में बैठे बैठे उसको नहीं मालूम होगा कि सूरत में काम मिलेगा उसको. तो ये मोबिलिटी का इश्यू आती है कई बार. पूरा फैमिली गांव में है तो आदमी लास्ट स्टेज में ही वो गांव छोड़ेगा, जब कुछ नहीं होगा तो ही गांव छोड़ेगा, अदरवाइज वो गांव में पड़ा रहेगा. गांव में कुछ भी काम मिलेगा तो वो गांव में करता रहेगा. तो मोबिलिटी के अभाव के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. सेम वे देखो, पीपल विद हायर एजुकेशन आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज इवन इफ दे गेट एम्प्लॉयमेंट. ना सोचो कि सूरत का कोई व्यक्ति को या कोई इंजीनियर या डॉक्टर को उच्छल या निजर या सोनगढ़ के साइड कोई आदिवासी पट्टा में काम नौकरी मिला तो वो नहीं प्रिफर करेगा ना. एट द मोस्ट वो अप डाउन करेगा, लेकिन फैमिली तो सूरत में ही रहेगा, और जब सूरत में जॉब मिलेगा वो तुरंत सूरत में आ जाएगा. ही विल नॉट स्टे देयर, राइट? बिकॉज वही ना कि आपका माइग्रेशन भी हो ना, मोबिलिटी माइग्रेशन भी अपवर होता है, फ्रॉम अ पुअर एरिया, अनडेवलप एरिया टू अ डेवलप एरिया. तो सिटी टू विलेज तो माइग्रेशन बहुत फिजिबल नहीं है, अच्छा नहीं है. विलेज टू सिटी माइग्रेशन लोग करते हैं. ओके, सो बेसिकली these people expect to get employment in urban area only. वो बैकवर्ड एरिया में नहीं जाने के लिए तैयार नहीं है, एंड अगर काम नहीं मिला है तो भी वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, लेकिन गांव में नहीं जाएंगे वो. वाई? बिकॉज अट्रैक्शन टूवर्ड्स अर्बन लाइफ, अर्बन फैसिलिटीज डू नॉट शो रेडीनेस अमंग पीपल टू गो टू रूरल एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट. सिटी में रहो आदमी, गाँव में जाके नहीं रह पाएगा, वो बोर हो जाएगा. सिटी में जो मिल रहा है तो वो ट्राई करेगा कि सिटी में ही वो पड़ा रहे. ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, विच इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. सी, रूरल एरिया में, गांव के एरिया में देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह फैसिलिटीज का अभाव के कारण अनएम्प्लॉयमेंट will always increase, because you see there's lack of transport facility, lack of proper roads, lack of education, lack of health and electricity facilities. So नए जॉब वहाँ पे क्रिएट होते ही नहीं है, right? So there's low generation of employment, right? As such, in rural areas, for industries also there is availability of labor at low wages and easy availability of raw material for agro-based industries. But due to lack of continuous and required electricity, the industrialists will not wish to establish industry in rural areas. ना गांव में, दूर का गांव में, सिटी से दूर गांव में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करके दो फायदा होगा, कच्चा माल भी मिलेगा और लेबर भी मिलेगा. लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अभाव है, पानी का सप्लाई का प्रॉब्लम है, और दूसरा जो स्किल एम्प्लॉय है, जो इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए, वो थोड़ी गांव आने के लिए तैयार हो गए. दे विल से नो, हमें नहीं आना है. तो इट इज वेरी हार्ड टू गेट स्किल्ड पीपल टू मूव टू विलेजेस, टू विलेजेस. So what happens now? Industrialists will now only establish industry near urban areas, and villages are left for agriculture oriented activities only. तो ये सब कारण है, right? Now, apart from the above reasons, in India, lack of the national employment policy, lack of a conducive, means favorable environment for development of industries and trade, underutilization of natural resources are also other reasons for increase of unemployment. So हमने बहुत सारे reason, we saw 10 reasons in detail, और भी ये 3 और reason भी है, right, which show that why unemployment is occurring in India. Okay, so we saw what is unemployment, what are the types of unemployment, why unemployment is caused, the reasons. Now we are going to see in the next video what government has done to reduce unemployment, the measures undertaken by government
to reduce unemployment. So we continue that in the next video. See you then. Bye.